हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज बनाते हैं मटर पनीर। जिसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम फ्रेश मटर के दाने लिए हैं। इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए उबाल लेंगे, जिससे मटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और जब हम सब्जी बनाएंगे उस टाइम पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा और कम से कम समय में सब्जी बनकर के तैयार हो जाएगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है, जिससे मटर के दाने थोड़े से नमकीन हो जाएंगे। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे और फिर हम उसमें सारे खड़े मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने 4 से 5 दाने काली मिर्च के, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार फूल, 1 लौंग, आधी छोटी चम्मच जीरा और 2 बड़े साइज के प्याज डाले हैं। प्याज को मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है क्योंकि इसे हमें पेस्ट बनाना है। साथ ही मैंने डाला है 2 हरी मिर्च, 15 से 20 कलियां लहसुन की, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लगभग 1 इंच जितना। हमने यहाँ पर खड़े मसाले बहुत ही कम यूज़ किए हैं क्योंकि हम तड़के में भी डालने वाले हैं, इसलिए खड़े मसाले बहुत ही लिमिट में डालना है हमें। अब मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं। मैंने इन सबको करीब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। भूनकर मसाला तैयार करने से सब्जी का जो स्वाद है वो बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ देखिए मसाले भून करके तैयार हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसे मिक्सर में पीसकर बारीक पेस्ट बना लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम उसमें खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि जीरा, 4-5 काली मिर्च, 1 लौंग, 1 स्टार फूल, 1 बड़ी इलायची और दालचीनी। मसाले जैसे ही तड़कने लगेंगे तब हम उसमें टमाटर और प्याज का जो पेस्ट तैयार किया था हम वो डाल देंगे। अब मसालों को हमें अच्छे से भूनना है। जब कढ़ाई में साइड से तेल छूटने लगेगा तब हम दही ऐड करेंगे, पर दही ऐड करने से पहले हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, जिससे मसाले जो हैं थोड़े से ठंडे हो जाए, वरना दही फट सकती है। अब यहाँ देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसमें मैंने 3 चम्मच दही ऐड किया है। चम्मच जो हम रेगुलरली घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं, ये उसी चम्मच से लिया है मैंने। अब दही को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। अच्छे से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि हमने सभी सूखे मसाले डाले थे। अब यहाँ पर पानी डालना बहुत ज़रूरी है, वरना मसाले जो हैं वो फूलेंगे नहीं और अच्छे से पकेंगे भी नहीं। पानी से उन्हें अच्छा मॉइस्चर मिलता है और वो मसाले जो हैं वो अच्छे से फूल जाते हैं। कई लोग इन सारे पाउडर मसालों को पहले से पानी में भिगो कर रखते हैं और उसके बाद इसे ऐड करते हैं। हमने यहाँ पर सूखे ऐड किए, इसलिए पानी यहाँ पर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक हम इसे चलाएंगे, जिससे ये अच्छे से भुन जाए। अब यहाँ देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं और तले से थोड़ा सा तेल भी छूटना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर हम मटर ऐड करेंगे। इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, जिससे मसाले मटर के अंदर अच्छे से चले जाएं। अब इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। अब मटर मसालों के साथ अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर करीब 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। आपको जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर पनीर भी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है। इसे मैंने फ्राई नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा फ्राई करके ऐड कर सकते हैं, पर फ्राई करने से उसका प्रोटीन लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए मैं इसे कच्चा ही डालना पसंद करती हूँ। अब इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए सब्जी में अच्छा खासा उबाल आ रहा है, पर अभी भी ग्रेवी बहुत पतली है, इसे हमें थोड़ी देर और पकाना है। अब इसे मैंने 6 से 7 मिनट तक इस तरह से बिना ढक्कन लगाए खुला करके ही पकाया है, जिससे अच्छे से ये गाढ़ा हो जाएगा। 6-7 मिनट तक पकाने के बाद ये देखिए ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो चुकी है, तेल भी अच्छे से छूट चुका है। मटर को हमने पहले भी बॉईल किया था,
साथ में सब्जी के साथ में भी मटर पका है और पनीर तो वैसे भी 2 से 3 मिनट में आराम से कुक हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। ऊपर से हम थोड़े से धनिया के पत्ते डालेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।